आप देख रहे हैं ये दिल लगी अंतिम भाग। उन सब के जाने के बाद तपस्या अपनी माँ और बहन के पास गई। देखा तो अवंती रो रही थी और उसकी माँ पास बैठी उसे चुप करा रही थी। उसके आते ही दोनों शर्मिंदगी भरी नजरों से उसे देखने लगी। तपस्या ने अवंती को गले से लगा लिया और उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोली, मुझे पता है मेरी बहन, सच्चाई जानकर तुझे बहुत बड़ा सदमा लगा है, लेकिन ये दुख उस दुख के आगे कुछ नहीं जो उस धोखेबाज के चंगुल में फंसने के बाद तुझे सारी जिंदगी मिलने वाला था। भगवान ने समय रहते तुझे बचा लिया। इसे अपना एक बुरा अतीत समझकर भूलने में ही भलाई है। दी, मैं आपसे माफ़ी मांगने के काबिल नहीं हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। मैं हमेशा आपको गलत समझती आई, लेकिन आपने हमेशा मेरा भला ही चाहा और मुझे पता है आज भी आपकी वजह से ही मैं विकास का असली चेहरा पहचान सकी। अगर समय रहते आप मेरी आंखों पर बंधी ये अंधे प्रेम की पट्टी ना उतारती तो पता नहीं मेरा भविष्य क्या होता। सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती है। कहते हुए अवंती फिर से फूट फूट कर रोने लगी। चुप हो जा मेरी बच्ची, चुप हो जा। इसमें तेरा नहीं मेरा दोष है। तू तो नादान थी, लेकिन मैं तो समझदार थी। तुझे गलत राह पर चलते देख भी मैंने तुझे रोकने की बजाय बढ़ावा दिया। तपस्या ने कितनी बार मुझे आगाह किया, लेकिन मैं ममता में अंधी हो गई थी। सही गलत ना पहचान सकी, जिसका खामियाजा आज तुझे भुगतना पड़ा। सबसे बड़ी दोषी तो मैं हूँ तेरी तपस्या, जिसने तुझे बेटी कम और पैसे छापने की मशीन समझा। छोटी सी उम्र में तुझ पर जिम्मेदारियां डालकर खुद मुक्त हो गई। कभी तेरी भावनाओं की कद्र नहीं की। ऐसा तो सौतेली माँ भी नहीं करती जैसा मैंने तेरे साथ किया। उसके बावजूद तूने कभी हमसे शिकायत नहीं की और अपना कर्तव्य निभाती रही। आज तेरी माँ अपने सारे गुनाहों की माफ़ी मांगती है तुझसे। आज तूने बहन के साथ साथ माँ का फर्ज भी निभाया है। तपस्या की माँ आंसू भरी नजरों से उसकी तरफ हाथ जोड़ते हुए बोली, मम्मी, ये आप क्या कर रही हो? आप मेरी माँ हो। जो कुछ मैंने किया वो किसी पर एहसान नहीं। ये मेरा परिवार है। मैंने अपने परिवार के प्रति अपना फ़र्ज़ निभाया है और इसमें मेरा साथ दिया है अवधेश जी ने। शुक्रगुजार तो हम सबको उनका होना चाहिए। उनकी वजह से ये संभव हो पाया है। वैसे मुझे तो खुशी है कि समय रहते मेरी बहन की आंखें खुल गई और देखो ना आज कितनी खुशी का दिन है। मुझे अपनी खोई हुई माँ और बहन फिर से वापस मिल गई। कहते हुए तपस्या अपनी माँ के गले लग गई। अवंती भी उनके पास आकर उनके गले लग गई। सभी की आंखों में आंसू बह रहे थे। विकास पर अवंती और उसके ससुराल वालों ने धोखाधड़ी का केस कर दिया, जिसके कारण उसे जेल की हवा खानी पड़ी। धीरे धीरे समय बीतता गया और वो घड़ी भी पास आ गई जिसका ठाकुर परिवार को बेसब्री से इंतजार था। शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में तपस्या आज सुबह से ही एक लग्जूरियस लेबर रूम में एडमिट थी। ठाकुर परिवार का बड़े से लेकर छोटा सदस्य तक उस कमरे के बाहर बेचैनी से चहलकदमी करते हुए खुशखबरी का इंतजार कर रहा था। आखिर 4 घंटे बाद उनके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और नर्स के साथ साथ हॉस्पिटल के सीनियर गायनी ने आकर उन्हें नन्हे राजकुमार के आने की खुशखबरी दी। सुनकर सभी के चेहरे खुशी से खिल गए। अवधेश की मम्मी के साथ साथ तपस्या की मम्मी की भी आंखें खुशी से छलक पड़ी और अवधेश के पापा की आंखों की चमक एक बार फिर से बढ़ गई। कियारा तो भाई आने की खुशी सुनकर नाचने ही लगी थी। इधर अवधेश बिल्कुल शांत था। उसने डॉक्टर से तपस्या के बारे में पूछा, डॉक्टर तपस्या कैसी है? शी इज़ फाइन। अभी लेबर पेन के कारण हल्की बेहोशी में है। कुछ देर बाद उन्हें होश आ जाएगा तो आप सब मिल लेना। थोड़ी ही देर बाद मिस्टर रायचंद के हाथों में उनके वंश का चिराग था। अवधेश की मम्मी ने अपने पोती के ऊपर से नज़र उतार हजारों रुपये हॉस्पिटल में बांट दिए। सबको खुश देखकर तपस्या के चेहरे पर भी मुस्कुराहट तैर गई। नन्ही कियारा अपने छोटे से भाई को गोद में लेने के लिए मचलने लगी। बड़ी मुश्किल से नर्स और डॉक्टर ने उसे मनाया। अपनी दादी की गोद में ही कियारा ने अपने भाई को बहुत प्यार किया। थोड़ी देर में अवधेश के मम्मी पापा और कियारा हॉस्पिटल से चले गए और वहाँ केवल अवधेश रुका। कैसी हो तपस्या? अब दर्द तो नहीं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इसने राजकुमार को देखते ही कब का गायब हो गए। तपस्या प्यार से अपने बेटे को देखते हुए बोली, बताओ तो किसके जैसा लग रहा है? बिल्कुल अपनी मम्मी के जैसा। शक्ल सूरत में बिल्कुल तुम्हारी परछाई है। मैं तो चाहता हूँ सीरत भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी हो। अवधेश अपने बेटे को गोद में ले उसे चूमते हुए बोला, नहीं अवधेश, इसे आपके जैसा ही होना चाहिए। मुझ पर जाकर क्या करेगा और फिर मैं कितने दिन? कहते कहते तपस्या चुप हो गई। तपस्या की बात सुन अवधेश के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वो अपने बेटे को तपस्या के पास लिटाते हुए बोला, प्लीज़ तपस्या, आज के शुभ दिन ऐसी बातें मत करो। क्या तुम थोड़ी देर के लिए ये बात भूल नहीं सकती? क्यों बार बार इसे याद कर मुझे अपने आप को दुखी करती हो? क्या हम जब तक साथ हैं खुश नहीं रह सकते? अवधेश की बात सुन तपस्या कुछ नहीं बोली। वो कुछ कहकर सचमुच आज के शुभ दिन को खराब नहीं करना चाहती थी, लेकिन मन तो उसका कह रहा था कि अवधेश जी, कैसे भूल जाऊं कि 2 महीने की अवधि बची है हमारे शादी खत्म होने में। कितने कम दिन रह गए हैं। मैं तो जी भर के अपने बेटे को लाड प्यार भी नहीं कर पाऊंगी। भूल नहीं सकती ना?
फूल गई तो ज्यादा दुख होगा। कुछ देर बाद ही डॉक्टर वो नर्स कमरे में आ गई, इसीलिए अवधेश को बाहर जाना पड़ा। 2 दिन बाद तपस्या को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। तपस्या और ठाकुर एम्पायर के वारिस के स्वागत में ठाकुर विला को दुल्हन की तरह सजाया गया। अपना और अपने बेटे का इतना भव्य स्वागत देख तपस्या भावीभूर हो गई। आज के शुभ दिन पर मिस्टर रायचंद ठाकुर ने कुछ चुनिंदा लोगों को ही बुलाया था। हाँ, 1 महीने बाद अपने पोते के नामकरण के अवसर पर अवधेश और उसके पापा ने एक भव्य समारोह का आयोजन किया, जिसमें शहर के साथ साथ देश विदेश के नामी लोगों को अपने पोते को आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित किया था। तपस्या के साथ साथ उसकी माँ और बहन अचंभित थे, क्योंकि आज तक उन तीनों ने अपने जीवन में इतना शानदार आयोजन नहीं देखा था। तपस्या की शादी बहुत बड़े स्तर पर हुई थी, लेकिन आज के आयोजन के सामने वो रत्ती भर भी ना थी। सभी मेहमानों ने ठाकुर एम्पायर के वारिस को जी भरकर आशीर्वाद स्वरूप महंगी से महंगी वस्तुएं भेंट की। साथ ही अवधेश और तपस्या को ढेरों शुभकामनाएं मिली। समारोह खत्म होते होते सुबह के 3 बज गए। सभी मेहमानों के जाने के बाद रायचंद जी के साथ साथ पूरा परिवार घर लौट आया। क्यारा तो कब की सो चुकी थी। तारा उसे कमरे में सुला आई। अवधेश और तपस्या जब अपने कमरे में जाने लगे तो मिस्टर रायचंद जी उन्हें कुछ देर रुकने के लिए कहकर अपने कमरे में चले गए। दोनों हैरान थे कि पापा ने इस वक्त उन्हें रुकने के लिए क्यों कहा। प्रश्न भरी नजरों से अपनी मम्मी की तरफ देखा। उन्होंने भी कंधे उचका दिए। थोड़ी ही देर में रायचंद जी अपने हाथों में एक फाइल लेकर हॉल में दाखिल हुए। सबकी ओर देख मुस्कुराते हुए बोले, अरे कोई गंभीर बात नहीं करनी मुझे, क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो। फिर अपने पोते को प्यार करते हुए बोले, आज सभी लोगों ने मेरे पोते को खूब प्यार, आशीर्वाद और तोहफे दिए, लेकिन इसके दादा दादू ने अभी तक कुछ नहीं दिया। मम्मी पापा, इसके लिए तो आपका आशीर्वाद ही काफ़ी है। तपस्या ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो हमेशा तुम सबके साथ रहेगा मेरे बच्चों, लेकिन मेरी भी ख्वाहिश है इसे तोहफे देने की, इसीलिए मैं अपने पोते, उसके पापा और उसकी मम्मी के लिए तोहफे लेने गया था। रायचंद जी अवधेश के पास सोफे पर बैठ उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखते हुए बोले, अवधेश, तुझे बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूँ। तूने मेरी बात का मान रखा, शादी की और तपस्या जैसे सुशील संस्कारी बहू इस घर में लेकर आया। सचमुच तपस्या बहू नहीं, इस घर की बेटी है, जिसने आते ही इस घर को स्वर्ग बना दिया। भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी करे मेरी बच्ची। रायचंद जी तपस्या को आशीर्वाद देते हुए बोले और सबसे बड़ी बात क्यारा का भाई लेकर आई। बहू, मैं बेटा बेटी में फ़र्क नहीं समझता, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। जितना खुश मैं अपने पोते के लिए हूँ, देश से पूछ इतनी खुशी मैंने अपनी पोते की मनाई थी। बस दूसरे बच्चे के लिए मैंने इसीलिए कहा जिससे कियारा को खेलने के लिए एक साथी मिल सके। घर में 2 बच्चे होने तो ज़रूरी ही हैं। ये बात तो देश से बेहतर और कौन जान सकता है। कुछ बातें भाई बहन ही आपस में कर सकते हैं। भाई बहन एक दूसरे का सुख दुख का सहारा होते हैं। चलो, भाषणबाजी ज़्यादा हो गई, अब बारी है अपने पोते को शगुन देने की। तो सबसे पहले पोते के पापा को। अवधेश, तूने मुझे इतनी खुशियाँ दी, उसके आगे ये कुछ भी नहीं। आज से सारा कारोबार तू संभालेगा। ठाकुर इंडस्ट्रीज़ के 70% शेयर तेरे नाम कर दिए हैं मैंने। 20% अपनी बहू के और 5-5 मेरा पोता पोती के नाम। अब तो तेरे मम्मी पापा निश्चिंत हो, अपने पोता पोती के साथ खेलने में वक्त बिताएंगे। क्यों, सही कह रहा हूँ ना अवधेश की मम्मी। सुनकर अवधेश की मम्मी मुस्कुरा भर दी। अपने नाम शेयर सुन तपस्या चौंकते हुए बोली, पापा जी, इसकी क्या ज़रूरत थी, मैं क्या करूँगी इन सब का। प्लीज़ पापा जी, आप ये शेयर अवधेश जी के नाम ही कर दीजिए। नहीं बहू, तुम इस घर की बहू हो, इतना हक तुम्हारा बनता है। लेकिन पापा जी, मैं बहू नहीं, मैं तो। तपस्या की बात सुन अवधेश ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा। बहू नहीं, क्या कहना चाहती हो बहू, साफ साफ कहो। अवधेश के पापा परेशान से हो उसकी तरफ देखते हुए बोले। सबको अपनी तरफ प्रश्नवाचक नजरों से घूरते हुए तपस्या बात संभालते हुए बोले, पापा जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ही तो कहते हैं कि मैं आपकी बहू नहीं बेटी हूँ। ये बेटी तो आपके साथ ही रहती है। आपने अपनी इस बहू को बेटी बनाया, इतना मान सम्मान दिया, फिर सबकी क्या ज़रूरत है। पापा जी, मुझे धन दौलत रुपया पैसा नहीं, बस आपका साथ और आशीर्वाद चाहिए, वही मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। तपस्या हाथ जोड़ते हुए बोली। तपस्या के पास अवधेश ने राहत की सांस ली। वही उसके ससुर उसके सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए बोले, बहू, तेरे विचार सदा से ही उच्च रहे हैं। तेरी यही बातें तो तुझे सबसे अलग बनाती हैं। हाँ, तू बहू नहीं, बेटी है हमारी, लेकिन बेटियों का भी तो हक होता है। माँ बाप की संपत्ति पर तो तेरा भी है। मुझे पता है बहू, तुझे रुपया पैसों से मोह नहीं, लेकिन बहू, जिंदगी बहुत लंबी है, कब क्या जरूरत पड़ जाए कह नहीं सकते। इसे अपने सास ससुर का आशीर्वाद समझ कर रख ले। देख, मना मत करना वरना हमें बुरा लगेगा। तपस्या के सास ससुर उसे पेपर सौंपते हुए बोले। अपने ससुर को प्रेम भरा आग्रह और इस समय की सिचुएशन को देखते हुए तपस्या ने आगे बहस करना उचित नहीं समझा। पेपर लेकर अपने सास ससुर के चरण स्पर्श किए। सदा सुहागन और सौभाग्यवती रहो बहू। दोनों ने उसे आशीर्वाद दिया। कमरे में पहुंचकर अवधेश तपस्या को थैंक्स करते हुए बोला, थैंक्स तपस्या, तुमने नीचे सब कुछ संभाल लिया, वरना मैं तो डर ही गया था।
कि मैं पापा जी को सब बता दूंगी या शेयर रख लूंगी? तपस्या अवधेश की आंखों में झांकते हुए बोली। नहीं तपस्या, मैं ऐसा तो सपने में भी नहीं सोच सकता। पापा की तरह मुझे भी पता है तुम्हें रुपये पैसे से कोई मोह नहीं, लेकिन बस आज की खुशी के मौके पर मम्मी पापा का दिल नहीं दुखाना चाहता था। अवधेश जी निश्चिंत रहें, उन दोनों को आखिरी समय तक भी नहीं पता चलेगा। और ये लीजिए, इन पेपर्स को भी आप रखिए, मुझे नहीं ज़रूरत इनकी। नहीं तपस्या, पापा ने तुम्हें दिए हैं, इन पर तुम्हारा हक है, प्लीज़। तपस्या ने कुछ सोचते हुए पेपर्स लेकर अलमारी में रख दिए। मम्मी जी, लो संभाले अपने पोते को, दूध पिला दिया है मैंने, अब मैं ज़रा कियारा को दे खिला पिला दूँ। एक बार जो गोद में आ जाए तो उतरने का नाम ही नहीं लेता। देखो कैसे बंदर के बच्चे की तरह चिपका हुआ है मुझसे, कैसे मैं कहीं भागी जा रही हूँ। तपस्या हंसते हुए बोली। हाँ सही तो चिपका हुआ है, कितनी देर लेती है भला तो इसे अपनी गोद में, बस दूध पिलाने भर तक। बहू कियारा बड़ी हो गई है, अपने आप खा पी लेती है, क्यों उसके पीछे सारा दिन लगी रहती है? इसे भी थोड़ा समय दिया कर, इसे भी तेरी ज़रूरत है। तपस्या के साथ उसे समझाते हुए बोले। नहीं मम्मी, अभी कियारा इतनी बड़ी नहीं हुई कि उसे बिल्कुल ही अकेला छोड़ दूँ। मैं नहीं चाहती उस मासूम का सारा हक छीन कर इसी को दे दूँ। हाँ आपकी बात सही है, थोड़ी बड़ी तो हो गई है, लेकिन इससे भी ज़रूरी है उसे समय देना, वरना इस नाजुक उम्र में कब उसके मन में कोई गलत बात घर कर जाए और उसका नन्हा मन आहत हो। देखा है आपने भाई को, कितना प्यार करती है वो। मम्मी दोनों का प्यार ऐसा ही बना रहे, वरना दुनिया एक पल नहीं लगाती सौतेली माँ पर उंगली उठाने में। तपस्या अपने मन की बात सास को समझाते हुए बोली। बेटा दुनिया का क्या है, दुनिया तो कुछ भी कहेगी, लेकिन मुझे पता है मेरी बहू मेरी पोती को उसकी सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार करती है। मेरी अनुभवी नज़रों ने जितना देखा समझा है, उससे तो इसी नतीजे पर पहुँची हूँ कि मेरी बहू का मन बिल्कुल बच्चों की तरह साफ है, जैसा वो आगे पीछे। निश्चित हूँ कि हमारे जाने के बाद तुम इस परिवार को बांधे रखोगी। अवधेश की मम्मी भावुक होते हुए बोली। क्या मम्मी जी, बात बात पर आप और पापा जी जाने की बात कहते हो, कहीं नहीं जाओगे आप? आपको तो अभी अपने पोता पोती की शादियाँ देखनी है, समझे? अरे बाप रे बाप, बहू तूने तो बड़ी लंबी प्लानिंग कर दी। तपस्या की सांस हंसते हुए बोली। तभी नन्हा रियान रोने लगा। उसे रोता देख तपस्या की सास बोली। देखा बहू कितना चालाक है, बोल नहीं सकता लेकिन रो रो कर कह रहा है तुम दोनों सास बहू की बातें करती रहोगी या फिर मेरी तरफ भी ध्यान दोगी? चल शैतान, तुझसे बातें करती हूँ वरना रो रो कर घर भर देगा। तपस्या के साथ उससे लाड करते हुए बोले। तपस्या हंसते हुए कियारा के कमरे में चली गई। सही तो कह रही थी तपस्या की सास। तपस्या पूरे दिन में थोड़ी बहुत देर ही अपने बेटे को गोद में लेती, या यूं कहो बस उसे दूध पिलाने तक। लेकिन तपस्या भी क्या करे, मजबूरी थी उसकी। सास उसकी सच्चाई से अनजान थी, लेकिन वो तो सच्चाई से मुंह मोड़ नहीं सकती थी। कौन माँ होगी जो अपने इतने नन्हे से बच्चे को लाड प्यार ना करे, उसे कलेजे से चिपका दुलार ना करे, उसे जी भर कर निहारे नहीं। तपस्या का भी मन करता है कि रियान को एक पल के लिए भी अपनी नज़रों से दूर ना करे, उसे छाती से लगाए, खूब लाड दुलार करे, लेकिन कब तक? 1 महीने बाद जब वो चली जाएगी तब? बस यही डर उसे सताता था। बेटे को उसकी आदत पड़ गई तो कितना रोएगा उसके जाने के बाद। बस अपने बेटे का हित सोचकर तपस्या ने अपनी ममता का गला घोट दिया था। वो नहीं चाहती थी कि रियान को अपनी माँ से मोह हो जाए, इसीलिए वो उसे गोद में कम ही लेती थी। पूरा दिन ना चाहते हुए भी अपने कलेजे के टुकड़े से दूरी बनाए रखती, खुद को पत्थर करने की पूरी कोशिश करती, लेकिन माँ का हृदय तो माँ का ही होता है। जब मन ना मानता तो थोड़ी सी देर के लिए ही उसे सीने से लगा अपनी ममता को तृप्त कर लेती। यान भी तो कैसे उसके टुकुर टुकुर देख मुस्कुराता। उस पल तपस्या को लगता कि वो दुनिया की सबसे भाग्यवान स्त्री है जिसके पास सारे सुख हैं, लेकिन अगले ही पल जैसे ही यथार्थ से उसका सामना होता, उसके चेहरे पर उदासी छा जाती। अवधेश भी एक पिता की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा था। रात को जितनी बार रियान उठता उतनी ही बार तपस्या के साथ साथ अवधेश भी जग जाता। दिन में तो अवधेश को कम ही समय मिलता अपने राजकुमार के साथ खेलने का, इसकी कमी वो रात को पूरी करता। कियारा और अवधेश दोनों मिलकर मासूम रियान के अटखेलियों का आनंद लेते। वो तपस्या उन्हें दूर से ही देख मुस्कुराती रहती। कियारा कितनी बार जिद करती, मम्मा आप भी आओ ना हमारे साथ खेलो, लेकिन तपस्या कोई ना कोई बहाना बना देती। इन 2 सालों में अवधेश काफ़ी हद तक बदल गया था। तपस्या के साथ उसका व्यवहार अब औपचारिक ना रहकर सामान्य पति पत्नी की तरह था। अवधेश तपस्या के साथ अब खुलकर हंसता बोलता तो था ही, वो प्यार का इजहार करने का कोई मौका ना छोड़ता। तपस्या उसका व्यवहार देख कई बार सोचती कि अवधेश को ये नहीं याद कि उसकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, या वो उसे खुश करने के लिए ये सब कर रहा है। कई बार उसे लगता कि अवधेश सच में भूल गया है कि उसकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, वो उसे दिल से चाहने लगा है। हाँ तभी तो, लेकिन नहीं, भूला होता तो उसे कैसे याद होता कि उसकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज खत्म होने के कुछ दिन ही बचे हैं। हाँ उस दिन तो कह रहा था, नहीं अवधेश पक्का बिजनेसमैन है, उससे कोई भूल हो ही नहीं सकती। समय पंख लगाकर उगता जा रहा था और देखते देखते तपस्या और अवधेश की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का आखिरी दिन भी आ गया। आज सुबह से ही तपस्या के मन में भावनाओं का बवंडर उठा हुआ था। वो अंदर से बहुत घबराई हुई थी, लेकिन बाहर सबके बीच उसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट का मुखौटा ओढ़ा हुआ था। वैसे तो रोज़ ही ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की अवधि भर जाए, या कुछ ऐसा हो ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का ठप्पा उसके जीवन से हट जाए, वो सदा के लिए अवधेश की पत्नी और इस घर की बहू बन जाए। उसे किसी चीज़ का लालच नहीं, वो तो बस प्रेम और भावनाओं की भूखी है।
हे ईश्वर, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। मैं अपने बच्चे से दूर नहीं जाना चाहती। एक माँ को उसके बच्चे से दूर मत करो। पूरा दिन वो अवधेश की तरफ आस भरी नजरों से देखती रही कि शायद वो अब कुछ कहे, अब कुछ कहे। अवधेश ने तपस्या को कई बार अपनी तरफ देखते पाया और उससे पूछा भी, किसी चीज़ की ज़रूरत है? कुछ कहना चाहती हो तपस्या? उसके सवाल सुनकर तपस्या हताश हो जाती। अवधेश, तुम इतने कठोर और संगदिल कैसे हो सकते हो? तुम्हें मेरी भावनाओं की बिल्कुल कदर नहीं। प्लीज़ एक बार कह दो कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया। हम दोनों सदा के लिए पति पत्नी हैं। कहो अवधेश, कहो ना। चुप क्यों हो? मेरी आंखों को पढ़ो, समझो मेरे दिल की बात। तपस्या पूरा दिन आंखों ही आंखों में अवधेश को समझाने की कोशिश करती रही। उसके दिल ने कितनी बार अवधेश के सामने अपनी गुहार लगाई, लेकिन अवधेश उसने एक बार भी उसकी आंखों की भाषा पढ़ने की कोशिश नहीं की। सुबह से शाम से रात हो गई, लेकिन अवधेश की तरफ से कोई जवाब नहीं, कोई उम्मीद नहीं। कई बार तपस्या का मन हुआ कि वो आगे बढ़ अवधेश से इस बारे में बात करे, लेकिन हर बार उसका आत्मसम्मान आगे आ जाता। मैं ही नादान थी जो इस मृत तृष्णा को जीवन की हरियाली समझ बैठी। अवधेश तो शुरू से ही अपनी शर्तों पर अडिग था, लेकिन वही भावनाओं में बहती जा रही थी। लेकिन अब नहीं। जैसे ही रात के 12 बजे तपस्या की बेचैनी बढ़ गई, उसकी बची उम्मीदें भी खत्म और शादी के 2 साल की अवधि भी। अब उसे ये घर परिवार, अपना बच्चा छोड़कर जाना होगा। सोचते ही तपस्या के हाथ पैर कांपने लगे। ये तो शुरू से पता था कि उसकी नियति है, लेकिन आज जब वो घड़ी आई है तो क्यों इसका सामना करने से कतरा रही है? क्या वो इन सुविधाओं को छोड़ने से डर रही है या अपनी सच्चाई से भाग रही है? आज का दिन तो 2 साल पहले ही निश्चित हो गया था, फिर इतनी उहापोह क्यों? तपस्या का मन बार बार उससे यही सवाल कर रहा था, लेकिन वो अपने मन को कैसे समझाती कि 2 साल पहले, 2 साल बाद, इस बीच कितना कुछ बदल गया है उसके जीवन में। 2 साल पहले वो अकेली थी, लेकिन आज उसके 2 बच्चे हैं, माता पिता समान सास ससुर हैं, और हाँ, एक पति भी जो शायद उससे प्यार नहीं करता, लेकिन वो तो पहले दिन से ही उसे अपना सब कुछ समझ बैठी थी। अपना हर दिन हर पल इनके साथ जिया है। उसे कोई लालच नहीं। वो इन सुविधाओं के बगैर भी रह सकती है, लेकिन परिवार के बिना हो इसकी तो वो कल्पना भी नहीं कर सकती। नहीं नहीं, जाऊंगी मैं। कह दूंगी अवधेश से मुझे यहीं रहने दे। इस घर के किसी कोने में दूसरे ही पल उसकी आत्मा उसे धिक्कारने लगी। तपस्या, अपने मान सम्मान को ऐसे अपने पैरों के नीचे मत रौंद। अगर कल अवधेश ने तुझे हाथ पकड़कर घर से निकाल दिया, क्या पता तेरे सास ससुर को भी इसकी जानकारी हो? फिर क्या करेगी? किस मुंह से यहाँ रहेगी? तेरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, खरीदी हुई थी तू। कॉन्ट्रैक्ट खत्म, शादी खत्म, भावनाएं खत्म। अवधेश को उसके मम्मी पापा को तुझसे इस घर का वारिस चाहिए था, जो उन्हें मिल गया। इससे ज्यादा शायद उन्हें तुझसे कोई मोह ना हो। इसके पहले कि अवधेश तुझे जाने के लिए कहे तो खुद चली जा। क्या होगा जब घर के नौकरों के सामने तमाशा होगा तो? नहीं नहीं, वो अपना तमाशा नहीं बनने देगी। इससे ज़्यादा वो इस घर की इज्जत को उछलने नहीं देगी। अगर अवधेश को मुझसे सचमुच प्यार होता, उसे मेरी ज़रूरत होती, तो एक बार तो कहता। सोचते सोचते काफ़ी समय बीत गया। घड़ी ने 2 बजे का घंटा बजाया। तपस्या अपने मन को कड़ा कर उठ खड़ी हुई। उसने अपने बेटे को गोद में लिया और उसे खूब लाड दुलार कर उसे दूध पिलाया। दूध पिलाने के बाद तपस्या उसे पालने में लिटाना चाहती थी, लेकिन जैसे उसको भी पता चल गया था कि आज उसका अपनी मम्मी से अंतिम मिलन है, कितना कस के पकड़ लिया था उसने तपस्या की आंचल को। उसकी नन्ही उंगलियों से किसी तरह तपस्या ने अपने आंचल को छुड़ाया और उसके माथे पर प्यार जड़ते हुए भारी मन से उससे अलग हो गई। कितनी गहरी नींद में सो रहा था वो। उसे क्या पता था कल से उसे अपनी माँ का यह आंचल और प्यार नहीं मिलेगा। एक झटके से उसने अपने मुंह को उसकी तरफ से मोड़ लिया और अलमारी खोल उसमें रखा एक लेटर जो उसने कल ही लिखा था और सोचा था कि अवधेश की हाँ मिलते ही वो इस लेटर को फाड़ देगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेटर के साथ ही उसने शेयर के कागजात भी निकाल कर बेड के पास टेबल पर रख दिए। उसने अवधेश के कमरे का दरवाजा धीरे से खोलकर देखा। अवधेश गहरी नींद में सो रहा था। ओह अवधेश, तुम इतनी इत्मीनान से कैसे सो सकते हो? प्लीज़ आंखें खोलो, आंखें खोलो अवधेश, हो मेरा हाथ थाम कर मुझे रोक लो। तपस्या के मन ने अवधेश को कई बार पुकार लगाई, लेकिन उसकी पुकार शायद उस तक पहुंची ही नहीं। निराशा तपस्या ने दरवाजा बंद कर दिया और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। सभी गहरी नींद में लीन थे। तपस्या कियारा के कमरे में गई। कियारा अपनी प्यारी डॉल के साथ सोई हुई थी। तपस्या ने प्यार से कियारा का माथा चूमा। काफी देर तक वो कियारा को निहारती रही और फिर आंसू भरी नजरों से बाहर निकल आई। फिर उसने धीरे से अपने सास ससुर का कमरा खोल वहीं से उनके चरण स्पर्श किए। मन तो उसका था एक बार अंदर जाकर उनके पैरों पर हाथ लगाकर आशीर्वाद ले, लेकिन अगर वो इस समय उठ गए तो इसीलिए वो नहीं दोनों को प्रणाम किया। एक बार उसने पूरे घर को बहुत ही भावपूर्ण नज़रों से देखा। 2 साल रही वो इस घर में। इन 2 सालों में कितना प्यार हो गया था उसे इस घर से और इस घर की छोटी से छोटी चीज़ों से। कितना मान सम्मान और प्यार दिया इस घर ने उसे, लेकिन आज उसे इसे छोड़कर जाना ही पड़ेगा। तपस्या ने भरपूर नजर एक बार अपने घर पर डाली और फिर भारी मन से उस घर को अलविदा कह तेजी से घर का मुख्य दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। सुबह रियान के रोने की आवाज़ सुन अवधेश की आंख खुली। उसने बिस्तर पर लेटे लेटे तपस्या को आवाज़ लगाई, तपस्या तपस्या कहाँ हो यार? देखो रियान रो रहा है। लेकिन तब तपस्या को कोई जवाब नहीं आया तो रियान लगातार रोता रहा तो अवधेश को बड़ी हैरानी हुई।
ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तपस्या तो उसकी आवाज़ लगाने से पहले हाजिर रहती थी और रियान का रोना सुन कहीं ना कहीं से भी दौड़ कर कितनी जल्दी आ जाती, लेकिन आज इतनी लापरवाही। कहीं तपस्या की तबीयत खराब तो नहीं, सोचते हुए अवधेश जल्दी से बिस्तर से खड़ा हुआ और बाहर आकर उसने रियान को गोद में लिया। गोद में लेने के बाद भी रियान रो रहा था, शायद उसे भूख लगी थी। वो उसे लेकर नीचे आया। नीचे ड्राइंग रूम में उसके मम्मी पापा बैठे हुए थे। उसने चारों तरफ निगाहें दौड़ाई, लेकिन तपस्या उसे वहां भी नजर नहीं आई। मम्मी, तपस्या कहाँ है? यही तो बेटा मैं तुमसे पूछना चाह रही थी। तपस्या बहू की तबीयत ठीक तो है? क्योंकि देखो तो समय कितना हो रहा है, क्यारा भी स्कूल चली गई। इन 2 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि तपस्या बहू बीमार होते हुए भी नीचे ना आई हो। क्यारा तो उसे बुलाने की जिद कर रही थी, लेकिन मैंने ये सोचकर तपस्या को नहीं बुलाया कि शायद उसकी तबीयत खराब होगी। मम्मी, तपस्या तो कमरे में भी नहीं है। वो तो रियान रो रहा था, तभी मेरी आंख खुल गई। मैंने यही सोचा शायद नीचे होगी। अवधेश परेशान होते हुए बोला। अवधेश ने घर में काम कर रहे मेड से तपस्या के बारे में पूछा तो उन्होंने भी यही जवाब दिया, सर हमने मैडम को सुबह से नहीं देखा। ऐसा बिन बताए कहाँ जाएगी बहू? अवधेश के पापा ने कहा। उसकी मम्मी की तबीयत तो खराब नहीं, अवधेश की मम्मी ने आशंका जताई। लेकिन मम्मी, अगर उनकी तबीयत खराब थी तो भी तपस्या से बगैर बताए न जाती तो नहीं? बेटा, हो सकता है सुबह जल्दी फ़ोन आया हो और वो हम सबको परेशान ना करना चाहती हो। एक बार तू फ़ोन तो मिलाकर देख उसको, अवधेश की मम्मी ने कहा। अवधेश ने तपस्या को फ़ोन मिलाया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आया रहा था। अब तो अवधेश को घबराहट होने लगी थी। उसने जब तपस्या की मम्मी के नंबर पर फ़ोन मिलाया, उन्होंने फ़ोन उठाते ही पूछा, हेलो बेटा, कैसे हो? इतनी सुबह फ़ोन कैसे किया? नमस्ते मम्मी जी, हम सब ठीक हैं, आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। वहाँ सब कैसे हैं? तपस्या और मेरा नाती कैसा है? यहाँ पे सब ठीक है मम्मी जी, रियान और तपस्या भी। 1-2 बातें करके अवधेश ने फ़ोन रख दिया। क्या बात है बेटा, क्या बहू वहाँ नहीं गई? अवधेश की मम्मी ने पूछा। नहीं मम्मी, तपस्या वहाँ भी नहीं गई। अवधेश निराश होते हुए बोला। फिर वो कहाँ चली गई? वो इतनी लापरवाह तो कभी नहीं थी। इन 2 सालों में आज तक वो हमसे पूछे बगैर कहीं नहीं निकली। फिर आज तो तुम्हारी शादी की सालगिरह है ना? शादी की सालगिरह? अपने मम्मी पापा के मुंह से ये बात सुनते ही अवधेश को अचानक झटका लगा। पापा, आज कौन सा डेट है? 15 मार्च? अपनी शादी की डेट भी भूल गए क्या? अवधेश के पापा उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए बोले। हो नो, ये मुझसे कैसे हो गया? कैसे भूल गया मैं? तपस्या तपस्या अवधेश तपस्या का नाम लेते हुए बेतहाशा अपने कमरे की तरफ दौड़ा। उसने कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई। जैसे बेड के पास एक लेटर पर उसकी नजर पड़ी, उसका दिल धक से रह गया। उसने कांपते हाथों से उस कागज को उठाया और एक ही सांस में उसे पढ़ डाला। तुम ऐसे नहीं जा सकती। मुझे बिना बताए तुम कैसे जा सकती हो? मुझे कुछ कहने का मौका तो दिया होता। तपस्या प्लीज, तपस्या लौट आओ। कहते कहते अवधेश वहीं गिर गया, रोने लगा। उधर उसके मम्मी पापा किसी अनहोनी की आशंका के डर से सहम गए। वो दोनों भी पीछे पीछे अवधेश के कमरे में गए और उसे ऐसे रोता देख घबरा गए। अवधेश, क्या हुआ बेटा? तुम ऐसे क्या हुआ बताओ हमें? उसके मम्मी पापा एक साथ बोले। अवधेश से कोई जवाब देते नहीं बन रहा था। उसने वो लेटर अपने पापा की ओर बढ़ा दिया। रायचंद जी ने उस पत्र को अपने हाथ में लिया और हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रायचंद जी ने उस पत्र को पढ़ा। पढ़ते पढ़ते उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उनके पत्नी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इधर बेटा भावुक था, उधर पिता गुस्से में। आखिर ऐसे लेटर में लिखा क्या था? उन्होंने भी उस पत्र को लिया और पढ़ने लगी। और जैसे ही वो पत्र पूरा हुआ, उनके चेहरे के भाव भी बदल गए और अवधेश की हिकारत भरी नजरों से देखते हुए बोले, अवधेश, तुमने क्या किया? अपनी अति महत्वाकांक्षा की भूख में तुमने अपने माता पिता की भावनाओं को तो कुचला ही, उस मासूम गरीब लड़की के जीवन को भी बर्बाद कर दिया। ये कारोबार तो तुम्हारा आज भी था और कल भी। तुम्हें क्या लगता था कि मैं तुम पर शादी का प्रेशर सिर्फ इस कारोबार के लिए बना रहा था या वारिस के लिए? नहीं, तुम्हारा बाप तुम्हारी तरह पैसों का भूखा नहीं। मैंने अपने इस कारोबार को बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए किसी गरीब की हाय कभी नहीं ली, ना कभी किसी की भावनाओं को अपने कदमों तले रौंदा। तुमसे तो मैं इस तरह की उम्मीद कतई नहीं कर सकता था। अवधेश, क्या हो गया तुम्हें? हाँ, मैं तुम्हारी शादी कराना चाहता था क्योंकि मैं एक पिता हूँ। मैं तुम्हारे अकेलेपन का दर्द नहीं देख पा रहा था। मैं चाहता था तुम्हारी गृहस्थी फिर से बच जाए, तुम्हारी दुनिया फिर से आबाद हो और तुम्हारे जीवन में फिर से खुशियाँ लौट आएँ। तुम पहले की तरह हंसो मुस्कुराओ। मुझे अपनी मासूम पोती की फिक्र थी। उसकी आंखों का सूनापन, उसका छिनता मासूम बचपन मुझसे नहीं देखा जा रहा था। हमारा क्या था? हम तो आज हैं, कल नहीं। कितने दिन बचे हैं हमारी ज़िंदगी के? मैं अपने घर में फिर से हंसी खुशी और महक देखना चाहता था, लेकिन तुझे क्या पता था जो मेरे घर में खुशियों की बरसात हुई है, जिस मासूम लड़की के कारण हुई, उसको तुमने अपनी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर खरीदा है। तुमने तो शादी जैसे पवित्र रिश्ते को बदनाम कर दिया। क्यों अवधेश, क्यों? अगर तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो एक बार मुझसे खुलकर बात तो करती। क्या तुम्हें विश्वास नहीं था अपने पापा पर? क्या तुम्हें लगता था कि तुम्हारे पापा ये सारा पैसा ट्रस्ट के नाम कर देंगे? नहीं, कोई बाप अपने बच्चों को सड़क पर नहीं ला सकता, लेकिन बच्चे अपने माँ बाप को शायद ही कभी समझ पाएं। ये तुमने क्या किया अवधेश? ये तुमने क्या किया? अवधेश के पापा भावुक होते हुए वहीं सोफे पर धम से गिर गए। पापा, आप ठीक हो ना पापा? अवधेश अपने पापा को संभालते हुए बोला। नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ अवधेश। जो तुमने किया है उसके बाद कोई पिता कैसे ठीक रह सकता है? कैसे वो सर उठाकर चल सकता है? क्या यही हमारे संस्कार थे? बोलो अवधेश, बोलो।
पापा मुझे माफ़ कर दो पापा। वाक़ई मैंने आपके संस्कारों को ताक पर रखकर गलत राह को चुना। सही कहा आपने तपस्या बहुत ही सीधी-सादी लड़की थी। मैंने उसके सीधेपन और गरीबी का फ़ायदा उठाया, लेकिन एक बात कहूँ पापा, मैं दिल का बुरा नहीं। हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी, उसे पैसों की और मुझे एक तथाकथित पत्नी की। और हाँ, मैं आपकी शर्त से डर गया था। मैं डर गया था अर्श से फर्श पर आने से। और उससे ज़्यादा पापा, मैं उस समय अंजलि की जगह किसी और को देने की सोच भी नहीं सकता था। इसीलिए मैंने ये राह चुनी। पापा, मैंने जिस समय तपस्या से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की, उस समय मैंने ये सब एक बिजनेस माइंड से किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि धीरे धीरे तपस्या मेरी ज़िंदगी और आदत बन जाएगी। उसने अपने प्यार और व्यवहार से कब अंजलि की जगह ले ली, मुझे खुद ही पता ना चला। पापा, मैं तो भूल ही गया था मेरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, और मुझे लगा शायद तपस्या भी। इसीलिए मैंने इस बारे में उससे कोई बात नहीं की। मेरे लिए तो वो अब मेरी पत्नी थी, जिससे मैंने 7 फेरे लिए। क्यारा और आप सबके प्रति उसका इतना प्यार, घर के प्रति अपनापन देखकर मैं तो यही सोचता था शायद तपस्या अब इस घर की हो गई है, और मेरी तरह उसने भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बाद दिल से निकाल दी। पापा, मैंने तो वो पेपर कब के फाड़ कर फेंक दिए, लेकिन सब ये भूल हो गई, तपस्या के सामने बताना भूल गया। वैसे मैं जिक्र करके उसका दिल नहीं दुखाना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरी इस भूल की इतनी बड़ी सज़ा मुझे मिलेगी। अवधेश सफाई देते हुए बोला, तेरा तो पता नहीं बेटा, हमें ज़रूर तूने इस बुढ़ापे में नरक में धकेल दिया। अवधेश की मम्मी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मम्मी आप भी अपने दिल की बात कह लो, जितना मुझे कोसना है कोस लो। मैं गुनहगार हूँ आप सबका, मुझे कुछ नहीं कहना अवधेश, मुझे कुछ नहीं कहना। बस तू मेरी बहू को मुझे वापस ला दे, मेरी तपस्या मुझे ला दे, तेरे सारे गुनाह माफ़। तुझे अपने दोनों बच्चों की कसम, ये मासूम किसके सहारे जिएंगे, और वो क्या इनके बगैर रह पाएगी? ये भी तेरी ही शर्त होगी बच्चे को छोड़ कर जाने की, है ना? बता, सच कह रही हूँ ना? हाँ मम्मी हाँ, मेरे गुनाह माफ़ी के लायक नहीं। अवधेश पश्चाताप भरी नज़रों से अपनी मम्मी की तरफ देखते हुए बोला। सुनकर अवधेश की मम्मी फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें देख मासूम क्यारा ने भी सुबकने लगा। अवधेश चुपचाप उठा और बाहर जाने लगा। कहाँ जा रहे हो तुम? रायचंद जी ने गुस्से से पूछा। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने और आप सबकी खुशियाँ ढूंढने, कहकर अवधेश तेजी से बाहर निकलने लगा। और अवधेश के मम्मी पापा वहीं निढाल से सोफे पर बैठ गए। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। अवधेश ने शहर का चप्पा चप्पा ढूंढ मारा, लेकिन तपस्या का पता उसे कहीं नहीं मिला, और ना ही तपस्या। हताश निराश अवधेश ने अपना जीवन समाप्त करने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार तपस्या की लिखी बात कि मैं दोनों बच्चों का ख्याल रखना ने उसके बढ़ते कदम को रोक लिया। पूरे शहर को अंधेरे ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था, उसके साथ ही अवधेश को। अवधेश का मन नहीं था घर वापस जाने का। किस मुंह से मम्मी पापा का सामना करेगा? वो पूछेंगे बहू कहाँ है, तो क्या जवाब देगा? क्यारा तो जब से आई होगी अपनी मम्मी के बारे में ही पूछ रही होगी। अभी तो क्यारा ने खुश रहना सीखा था, अभी तो उसकी ज़िंदगी में ममता की बरसात हुई थी, और उसने इन सबसे बढ़कर मासूम रियान, इसके सर से पैदा होते ही उसकी माँ का साया छीन लिया, ममता का आंचल। भूख प्यास तो उसे भी लग रही होगी, वो तो ऊपर का दूध भी नहीं पीता। तपस्या तुम इतनी कठोर कैसे हो गई? तुमने मेरी कड़वी बातों को याद रखा और जीवन के खूबसूरत पलों को दरकिनार कर दिया। अरे मुझसे नफरत थी तो मुझसे बात मत करती, खूब कोस लेती मुझे, लेकिन बच्चों को ऐसे छोड़कर तू ना जाती। क्या मैं इतना बुरा हूँ? क्या तुम्हें कभी मेरी आंखों में अपने लिए प्यार दिखाई नहीं दिया? ईश्वर गवाह है तपस्या, मैं हमेशा से ही तुम्हारा हितैषी रहा हूँ, लेकिन थोड़ा जिद्दी में जिद्दी था, तो कम जिद्दी तो तुम भी नहीं निकली तपस्या। मैं हर चीज़ को पैसे से खरीदना चाहता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि सब कुछ बिकाऊ नहीं होता। प्यार पैसों से नहीं खरीदा जाता। हाँ तपस्या, मैंने तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारे निश्चल प्रेम को ठेस पहुंचाई है। लौट आओ तपस्या, ऐसी भूल फिर कभी नहीं होगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हाँ बहुत प्यार करता हूँ। अपने मानसिक अंतर्दुख से गुजरता हुआ अवधेश कब घर के अहाते में पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। ड्राइवर ने गेट खोला तो अवधेश को होश आया। वो नीचे उतर भारी कदमों से घर के अंदर चल दिया। क्या जवाब देगा सबको, कैसे सामना करेगा सबकी नज़रों का? अभी वो घर के अंदर घुसा ही था कि तभी चहकती हुई क्यारा की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। मम्मा, हम पापा से बिल्कुल बात नहीं करेंगे। देखो आज कितना लेट हो गए हैं। पहले हमें पंक्चुअलिटी के लिए डांटते थे और अब खुद। हाँ बेटा, बिल्कुल आ जाने तो तुम्हारे पापा को, उनकी हम बस सब मिलकर खिंचाई करेंगे। बहू तुमने ही ढील दे रखी है उसे, कहते हुए राजचंद जी हंसने लगे। अवधेश के कानों में जब ये शब्द गूंजे तो उसने आंख उठाकर सामने देखा। सामने तपस्या क्यारा को गोदी में बैठी थी, और क्यारा रियान को प्यार कर रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो बहुत देर तक अचंभित नजरों से तपस्या को देखता रहा, और फिर खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अवधेश तेज तपस्या के पास आया और उसके पैरों के पास बैठते हुए बोला, तपस्या तुम यहाँ, लेकिन नहीं तो और कहाँ जाओगे इस समय में? लेकिन आप कहाँ थे तब तक? ये कोई टाइम है घर आने का? मम्मी पापा पंक्चुअल होंगे तभी तो बच्चों में डिसिप्लिन आएगा। ये बात आपको समझ जानी होगी अवधेश जी, तपस्या झूठ-मूठ गुस्सा दिखाते हुए बोली। बिल्कुल सही बहू, तुम बिल्कुल ऐसे ही खींच कर रखो इस नालायक को, तभी ये सुधरेगा। अवधेश की मम्मी धीमे धीमे मुस्कुराते हुए बोली, तपस्या मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। मैं माफ़ी के काबिल नहीं, फिर भी तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे नहीं पता तपस्या, आज पूरा दिन मेरे लिए मौत से कम नहीं था। तुम्हें पता है सुबह तुम्हें ना पाकर मैं कितना डर गया था। दिन भर अनहोनी आशंकाओं से मेरा मन विचलित रहा।
ऐसा लग रहा था मानो तुम्हें मैंने खो दिया, लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में एक आस का दिया टिमटिमा रहा था। वही आस की डोर मुझे धीरज बंधा रही थी कि मेरी तपस्या इतनी निष्ठुर नहीं कि वो मुझे छोड़कर जा सकती। और देखो तुम लौट आई तपस्या, तुम लौट आई, मेरा विश्वास जीत गया। तपस्या आज मैं तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हूँ, लेकिन अगर तुम ना आती तो मैं जीता जरूर, लेकिन मेरा शरीर ही रहता, आत्मा नहीं। ये सुन तपस्या की आंखों में भी आंसू आ गए। अवधेश के मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, प्लीज ऐसी बुरी बातें मुंह से ना निकालिए, जो हो गया उसे भूल जाइए। मुझे मेरा परिवार मिल गया, मेरी मांग का सिंदूर मिल गया, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन तपस्या तुम कहाँ चली गई थी? मैंने शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन अवधेश जी बहुत सोचा, मैंने बहुत सोचा कि इस जीवन को समाप्त कर लूँ, खत्म कर लूँ अपने आप को, लेकिन ये आसान नहीं था। मैं अब अकेली नहीं, मेरा अपना अस्तित्व तो कब का बहू, पत्नी और माँ के आवरण में समाहित हो चुका है। मेरी आत्मा ने मुझे धिक्कारा। मैं अपने माता पिता, समान सास ससुर और बच्चों को अपने आत्मसम्मान की बलि नहीं चढ़ा सकती। और हाँ अवधेश जी, जिस दिन से आपने मेरी मांग में सिंदूर भरा, चाहे वह झूठा ही सही था, लेकिन मैंने मन वचन कर्म से अपने आपको अपना पति मान लिया था और जीवन भर मानती रहूंगी। मैंने आपको ये पूजा प्यार किया, मेरी आत्मा ने मेरे बढ़ते कदमों को पीछे खींच लिया। सोच लिया मैंने कि मेरा आत्मसम्मान मेरे परिवार की खुशियों से बढ़कर नहीं। मैंने सोच लिया था कि मैं मम्मी पापा से छोली फैलाकर कहूँगी कि मुझे इस घर में पत्नी या बहू की हैसियत से ना सही, एक नौकरानी की हैसियत से ही रख लें, लेकिन मुझे मेरे बच्चों की नज़रों से दूर ना करें, मुझे उनके पास ही रहने दें। मुझे विश्वास था कि मेरी प्रार्थना ठकुराएंगे नहीं। यही सोचकर मैं लौट आई, लेकिन अवधेश जी, मुझे अपनी छोटी सोच पर उस समय बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई जब मम्मी पापा ने मुझे देखते ही सीने से लगा लिया, मेरे ऊपर आशीर्वाद की झड़ी लगा दी। मुझे ये तो पता था कि मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इस हद तक ये मालूम नहीं था। मैंने अनजाने में ही अपने माता पिता, समान सास ससुर को कितना दुख पहुंचाया। इसके लिए भगवान शायद ही मुझे क्षमा करे। तपस्या अपने सास ससुर की तरफ देख भावुक होते हुए बोली, आपको नहीं पता अवधेश जी, कल पूरा दिन मैं आपके फैसले का इंतजार करती रही, लेकिन आपकी तरफ से कोई जवाब ना पाकर मुझे ऐसा लगा शायद आप अपने फैसले पर अडिग हो, इसीलिए मैंने। कहते हुए तपस्या की आंखों में आंसू आ गए। देख लो बच्चों, तुम दोनों की जिद ने तुम्हारे साथ साथ परिवार वालों को भी कितना दुख पहुंचाया। एक बात गांठ बांध लो, तुम दोनों, पति पत्नी का संबंध जिद से नहीं, इश्क से परवान चढ़ता है। जहाँ प्यार होता है वहाँ अहम का कोई स्थान नहीं। अवधेश, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? आज से अपनी जिद और अपनी मैं को खूंटी पर टांग दो। कभी कभी खुलकर इश्क का इजहार करना भी ज़रूरी होता है। मेरे बच्चों और बहू, एक बात तुमसे भी कहना चाहूँगी, कह देने से और आमने सामने मिल बैठ कर बातें करने से बहुत सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। देख रही हो ना तुम, तुम्हारी एक चुप्पी ने कितनी बड़ी गलतफहमी को जन्म दे दिया, जिसकी आग में तुम दोनों ही जले और तुम्हारे साथ साथ हम भी। बेटा, उम्र के इस दौर पे हमने आप ये बर्दाश्त करने की ताकत नहीं। अवधेश की मम्मी थोड़ा भावुक होते हुए बोले, हाँ मम्मी, गलती हम दोनों से हुई है, लेकिन हम वादा करते हैं आज के बाद आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। दोनों ही मम्मी पापा के सामने हाथ जोड़ते हुए बोले। फिर अवधेश तपस्या की तरफ देखते हुए बोला, तपस्या, आज के बाद मुझे छोड़ने की बात कभी मत करना, मर जाऊँगा तुम्हारे बगैर। तुमसे ही तो मैंने जीना सीखा है। हाँ तपस्या, आज मैं सबके सामने इकरार करता हूँ, हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ज़्यादा प्यार करता हूँ तपस्या। सुनकर तपस्या भावुक होते हुए बोली, अवधेश जी, हम भी आपसे कहते कहते। तपस्या रुक गई। अपने सास ससुर को देख उसकी नजरें शर्म से थोड़ा झुक गई। आज उन दोनों का मिलन देख अवधेश के मम्मी पापा के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान तैर गई। चलो जी, इन जिद्देश बाजू को कुछ समय अकेला भी छोड़ दो, और अवधेश, बहू के साथ तुम भी ऊपर जाओ। कहकर तपस्या के सास ससुर दोनों बच्चों को अपने साथ ले मुस्कुराते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ गए। रात का डिनर सबने एक साथ किया, और जब क्यारा को सुलाकर तपस्या अपने कमरे में आई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरा कमरा खूबसूरत फूलों से सजा हुआ था, महका हुआ था। कमरे में जगह जगह खूबसूरत मोमबत्तियां जलाई हुई थी, जिनकी धीमी धीमी मदहोश करने वाली रोशनी में पूरा कमरा नहाया हुआ था। जैसे ही तपस्या थोड़े आगे बढ़कर बेड के पास आई, उसे बेड के किनारे पर एक पैकेट रखा मिला। उसने खोल कर देखा तो उसमें एक ब्लैक कलर की खूबसूरत सी नाइटी ड्रेस थी। तपस्या ड्रेस उठाकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। यूँ तो अवधेश वो 2 साल से साथ में थे, लेकिन वो बेचैनी तपस्या को आज हो रही थी, वो पहले कभी नहीं हुई। आज उसकी सांसों की रफ्तार कुछ ज़्यादा ही थी। फिर भी अपने आप को संयमित करते हुए जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर निकली, उसके सामने अवधेश को बेड पर बैठा पाया। अवधेश को देख कर तो उसका दिल कुछ ज़्यादा ही बेकाबू हो रहा था। अवधेश की नज़र जैसे तपस्या पर पड़ी, वो तो बस आंखें बड़ी कर और मुंह खोले उसे देख निहारता ही रहा, जैसे आज आंखों के रास्ते रूह में उतर जाना चाहता हो। और फिर ऐसा हो भी कैसे नहीं। तपस्या बड़ा के खूबसूरत जो लग रही थी, और फिर अवधेश ने भी उसे इस रूप में पहली बार देखा था। अवधेश धीरे से बेड से उतरा, तपस्या का हाथ पकड़ ड्रेसिंग टेबल के सामने उसे खड़ा कर दिया। तपस्या तो शर्म से नजरें भी नहीं उठा पा रही थी। अवधेश ने धीरे से तपस्या के बाल आगे की तरफ किया और खूबसूरत सा डायमंड नेकलेस तपस्या के गले में पहना दिया। फिर तपस्या की गोरी गोरी गर्दन को और ज़्यादा खूबसूरत बना रहा था। नेकलेस पहनाकर उसने धीरे से तपस्या की ठंडी गर्दन पर अपने सुलगते होंठ रख दिया। उसकी इस हरकत से तपस्या की तो सांसें ही हलक में अटक गई। फिर उसने तपस्या को घुमाकर अपने सामने किया और उसकी कमर में हाथ डालकर झटके से उसे अपनी ओर खींच लिया।
तपस्या झट से उसके सीने से जा लगी। वे तपस्या को बेतहाशा चूमते हुए अवधेश के हाथ तपस्या की कमर पर हरकत कर रहे थे। उधर तपस्या ने कसकर दोनों हाथों से अवधेश को पकड़ा हुआ था। अवधेश अपनी गोद में उठाकर तपस्या को बेड तक लाया और जलती हुई मोमबत्तियां भी उसने बुझा दी। खिड़की से आ रही चांद की रोशनी के साए में आज दोनों प्रेमियों का प्रेम परवान चढ़ रहा था और आज दो प्रेमी एक हो गए थे। आज सही मायनों में उनका इश्क मुकम्मल हो गया था।